नमस्ते नमस्ते नमस्ते। स्वागत है आप सभी का सरकारी अध्यापक के इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, एक नया कोर्स हम शुरू करने वाले हैं। आपका जो आगामी सीटेट है, अब आपका 31 जनवरी को तो हो गया, लेकिन अब आपको जो जुलाई में देखने को सीटेट मिलेगा, उसकी तैयारी हमको अभी से शुरू करनी पड़ेगी। अगर हमने इसकी तैयारी अभी से शुरू नहीं की तो फिर दोबारा से रिजल्ट वही रहेगा, 66% बच्चे फेल हो जाते हैं। और हम अभी सारे कोर्सेज को कवर कर लेते हैं। सीडीपी का कोर्स, ईवीएस का कोर्स, हिंदी पेडागोजी, मैथ्स पेडागोजी, सारे कोर्सेज को हम कवर कर लेते हैं। और जब तक हमारा कोर्स कंप्लीट हो पाएगा उसके बाद हम प्रैक्टिस भी करनी है हमें, ठीक है। तो इसी तरह से हमारा पूरा सीटेट का कंप्लीट कोर्स हो पाएगा। बाल विकास की शुरुआत आज की पहली वीडियो से हुई है और आज का जो पहला ही टॉपिक है वो है लिंग पूर्वाग्रह, है ना। अब लिंग पूर्वाग्रह क्या है? अच्छा, तो मैं आपको बता देता हूं, ये एक तरह की बीमारी है। तो आप में से जितने भी लड़के हैं, जितनी भी लड़कियां हैं, तो वीडियो के एंड तक मैं आपको बता दूंगा कि आपको ये बीमारी आपको है या फिर नहीं है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, जेंडर बाइस, इसको लिंग पूर्वाग्रह कहते हैं। इससे एक प्रश्न हर बार आता है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। और जितने भी स्टूडेंट नए हैं, सरकारी अध्यापक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लेना है, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। अच्छा, लिंग पूर्वाग्रह जानने से पहले पूर्वाग्रह के बारे में जान लेते हैं कि पूर्वाग्रह क्या है ना। अब ये पूर्वाग्रह अगर लिंग के प्रति होगा तो उसको लिंग पूर्वाग्रह कह देंगे, है ना। तो लिंग पूर्वाग्रह में पूर्वाग्रह क्या होता है कि किसी मामले के तथ्यों की जांच किए बिना राय बना लेना या फिर अपने मन में निर्णय लेना पूर्वाग्रह कहलाता है। यानी कि आप किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचे हैं, आपके पास कोई तथ्य नहीं है, आपने सीधा स्टेटमेंट जारी कर दिया। कोई भी, मान लीजिए आपने बोल दिया कि कल बारिश होगी, आपके पास कोई तथ्य है इसका, आपके पास कोई डेटा है? कोई नहीं है, लेकिन फिर भी आपने कह दिया कल बारिश होगी। यह है पूर्वाग्रह। आपने पहले से ही अपने मन में निर्णय ले लिया, है ना, अपनी राय आपने पहले ही बना ली, इसको कहते हैं पूर्वाग्रह। अब इसमें लिंग पूर्वाग्रह क्या होता है? इसको इंग्लिश में कहते हैं जेंडर बाइस। अब यह लिंग से संबंधित हो सकता है। लिंग कौन कौन से? स्त्री या फिर पुरुष। अब स्त्री या फिर पुरुष के प्रति आप अपने मन में कोई निर्णय ले लेते हैं, उसको लिंग पूर्वाग्रह कहते हैं, है ना। किसी पुरुष अथवा महिला के प्रति आप अपनी एक निश्चित सोच बना लेते हैं कि ये महिलाएं तो ऐसी होती हैं, पुरुष तो ऐसे होते हैं, तो ये लिंग पूर्वाग्रह होता है। एक प्रकार की ये बीमारी है और अभी जानने की कोशिश करते हैं कि आपको ये बीमारी है या फिर नहीं है। देखिए, पहला ही इसके उदाहरण में मैंने लिया है कि यदि आप कहते हैं कि लड़कियां डांस अच्छा करती हैं, आप में से जितने भी स्टूडेंट में जो लड़के हैं ना, अगर आप ये कहते हैं कि लड़कियां डांस अच्छा करती हैं या फिर ये अवधारणा आपके मन में है, तो दोस्त तुम सब लिंग पूर्वाग्रह से ग्रसित हो, ठीक है। और आप लिंग पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। लड़के साइंस सब्जेक्ट को अच्छे से कर सकते हैं। जितनी भी आप लड़कियां जो इस वीडियो को देख रही हैं, अगर आप ये कहती हैं कि जो लड़के होते हैं वो बैडमिंटन अच्छा खेल लेते हैं, क्रिकेट अच्छा खेल लेते हैं, साइंस उनकी अच्छी होती है, अगर आपके मन में यह अवधारणा है या फिर अभी कभी आपने ऐसा बोला है, तो आप भी लिंग पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, ठीक है। जितनी भी लड़कियां हैं वो भी ग्रसित हैं, लड़के हैं वो भी ग्रसित हैं। अगर ये चीजें आपके मन में है, नौकरी करना लड़कों का काम है। अगर कोई भी मान लीजिए लड़का ही कह देता है या फिर कोई लड़की भी कह देती है कि नौकरी करना लड़कों का काम है, तो ये जो स्टेटमेंट है ना, ये लिंग पूर्वाग्रह से ग्रसित है, ठीक है। आपको ये बीमारी है। खाना बनाना लड़कियों का काम है। अगर कोई लड़का कहता है, कोई बुजुर्ग भी कहता है, कोई लड़की कहती है कि खाना बनाना तो लड़कियों का काम है, तो ये स्टेटमेंट अपने आप में लिंग पूर्वाग्रह को दर्शाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज अगर आपके मन में है, आप कुछ भी सोचते हो, तो ये समझ लेना कि आप लिंग पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं। आप लड़के होकर भी ये नहीं कह सकते कि हाँ लड़कियां मैथ में कमजोर होती हैं। अगर आपने बोल दिया कि लड़कियां मैथ में कमजोर होती हैं, तो ये गलत है स्टेटमेंट, है ना, ये गलत है। ये सब चीजें नहीं बोलनी चाहिए, दोनों समान होते हैं। आप लिंग पूर्वाग्रह से ग्रसित हैं, है ना। क्या दर्शाता है ये? तो लिंग पूर्वाग्रह एक प्रकार का किसी विशेष पुरुष अथवा महिला के प्रति रूढ़िवादी सोच को दर्शाता है। आप टीचर बनने वाले हैं, आप जाकर बच्चों को पढ़ाएंगे, तो आपकी सोच रूढ़िवादी नहीं होनी चाहिए दोस्त, आपकी सोच रूढ़िवादी नहीं होनी चाहिए, है ना। आप लिंग पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होनी चाहिए। तो इस तरह के स्टेटमेंट कभी मत देना। आपके मन में भी है तो उनको निकाल दीजिए, ठीक है। ये हो गया जेंडर बाइस लिंग पूर्वाग्रह, ठीक है। अब अभी हमने केवल कंसेप्ट समझा है। अब आगे बढ़ते हैं। इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं या फिर कहां कहां पर हमको ये देखने को मिलता है? तो सबसे पहला ही क्षेत्र है परिवार। हमारे घर में खुद देखने को मिलता है
है ना। हमारे घर में खुद देखने को मिलता है, हमारे घर में किसी पुरुष अथवा स्त्री के प्रति आपको आपने देखा होगा ये लिंग पूर्वक बोल दिया जाता है ना कि लड़कों का काम है बाहर जाकर सब्जी लेकर आओ, मार्केट का काम करो, लड़कियां घर पर रहकर झाड़ू पोंछा करो। तो ये चीज क्या है, हमारे घर में खुद लिंग पूर्वाग्रह देखने को मिलता है ना। तो ये है, ये इसका पहला क्षेत्र के सबसे पहले तो ये हमारी फैमिली में ही है ना, और आप सबको ये हटाना है। आगे है विद्यालय, आपके विद्यालय में भी है ये, है ना, विद्यालय में होना चाहिए, लेकिन है कैसे है, लड़कियों जैसे कंपटीशन हो रहा है मेहंदी कंपटीशन, तो लड़कियों को चुन लिया जाता है कि लड़कियां मेहंदी कंपटीशन में आएंगी, लड़के फिजिकल एक्टिविटी करेंगे। या फिर रंगोली कंपटीशन हो रहा है तो लड़कियां रंगोली कंपटीशन में आगे रहती हैं, या फिर लड़की को ही पार्टिसिपेट कराया जाता है। तो ये भी लिंग पूर्वाग्रह है, स्कूल में विद्यालय में देखने को मिलता है, लेकिन कहीं हद तक ये अभी नहीं है। जैसे पेंटिंग वगैरह, रंगोली वगैरह, मेहंदी वगैरह में लड़के भी आगे आ रहे हैं। आपने देखा होगा ना अपने स्कूल कॉलेजेस में लड़के भी कितनी अच्छी पेंटिंग करते हैं, रंगोली कितनी अच्छी बनाते हैं, है ना। तो थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे चीजें खत्म हो रही हैं, लेकिन आपको अपने परिवार के अलावा ये आपको अपने विद्यालय में देखने को जरूर मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कहां देखने को मिलता है, समाज में, सोसाइटी में लड़कों की तुलना लड़कियों से कर दी जाती है ना। ये तो लड़की है, बाहर मत भेजो, ये मत करवाओ, वो मत करवाओ, है ना। बाइक चलवाओ लड़के से, लड़की को बाइक नहीं चलवाओ। ये सारी चीजें समाज में भी हमें देखने को मिलती हैं। और समाज में आपने देखा होगा, समाज में जैसे पंचायत हो रही है तो पंचायत में लड़कों को ज्यादा तवज्जो दी जाती है ना, लड़कियों को उसमें शामिल नहीं किया जाता। इसीलिए तो सरकार ये कर रही है सारी चीजें। इसी चीज को खत्म करने के लिए सरकार ये जो जैसे ग्राम प्रधान के चुनाव आ रहे हैं, तो इसमें अब उम्मीदवार कौन होता है, उम्मीदवार इसमें लड़कियां ही तो होती हैं, औरतें ही तो होती हैं। वो पता है क्यों होती हैं, वो इसलिए होती हैं क्योंकि बहुत ज्यादा पुरुष प्रधान देश रहा है हमारा। अब इस चीज को कम करने के लिए ये सारी चीजें की जा रही हैं, है ना। समझ में आ रहा है ना आपको, कमेंट सेक्शन में बताते रहिएगा अगर आपको समझ में आ रहा है। तो जैसे अब महिलाएं प्रधान इसलिए बन रही हैं क्योंकि पुरुष प्रधान रहा है, और इस पूर्वाग्रह, लिंग पूर्वाग्रह को खत्म करने के लिए ही ये सारी चीजें की जा रही हैं कि पुरुषों को महिलाओं को समान, यानी कि महिलाओं को पुरुषों के समान लाया जा सके, इसीलिए ये चीजें की जा रही हैं। तो समाज में भी हमें देखने को मिलता है, और हमारी खुद की गवर्नमेंट सरकार में देखने को मिलता है। अब सरकार में कैसे देखने को मिलेगा, अलग योजनाएं आ रही हैं लड़कियों के लिए, सुकन्या समृद्धि योजना, लड़कियों के लिए अलग ही योजनाएं आ रही हैं, महिलाओं के लिए अलग ही योजनाएं आ रही हैं, पुरुषों के लिए अलग ही योजनाएं आ रही हैं। तो अलग अलग योजनाएं, ये भी तो लिंग पूर्वाग्रह हुआ ना। आप समान योजनाएं दो ना, समान योजनाएं दो, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि समान योजनाएं देंगे तो ज्यादातर हावी रहते हैं पुरुष। तो हमारी सरकार में भी देखने को मिलता है, वो अलग से लड़कियों के लिए बहुत सारी योजनाएं लाती हैं जो अपने आप में लिंग पूर्वाग्रह है ना, भेदभाव को दर्शाता है। बेसिकली ये भेदभाव को दर्शाती है ये सारी चीजें। और कहां पर देखने को मिलता है, स्पोर्ट्स में, खेलों में, न बल्कि हमारे गली मोहल्लों में, राष्ट्रीय स्तर पर, न बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये हमें देखने को मिलता है। आपने देखा होगा, अगर आपको पता है, क्रिकेट लड़कों का अलग है, लड़कियों का अलग है। अच्छा, लड़कियां जो भी क्रिकेट खेलती हैं, हमारी जो नेशनल टीम है, इंटरनेशनल लड़कियां क्रिकेट खेलती हैं, उनमें से किसी एक क्रिकेटर का नाम आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए मुझे, किसी लड़की का, जो हमारी इंडियन क्रिकेट टीम में लड़की का, आप जो इंडियन क्रिकेटर है उसका नाम बताएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में, है ना। आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, आपको जितने नाम पता हो उतने बताइए। लड़कों के तो सबको पता है, सचिन, सहवाग, धोनी, विराट कोहली। लड़कियों के बताइए, है ना। तो ये जो आप खेल देख रहे हैं, खेलों में भी तो लिंग पूर्वाग्रह है, भेदभाव है। भेदभाव है कि नहीं है, लड़कों के लिए अलग खेल है, लड़कियों के लिए अलग खेल है, तो ये भी वहां उस क्षेत्र में भी है। तो ये है लिंग पूर्वाग्रह के क्षेत्र, यानी कि ये चीज, भेदभाव हमें कहां कहां पर देखने को मिलता है ना। अब एनसीएफ के अनुसार इसका निपटान क्या है, निदान क्या है, निपटारा क्या है। अब जैसे इससे हम कैसे बाहर निकल सकते हैं, इस पर एनसीएफ यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ने कुछ सुझाव दिए हैं, वही सुझाव मैं आपको बताता हूं। और इसमें सबसे पहला सुझाव यह है कि लिंग भूमिकाओं को उल्टा किया जाए। लिंग भूमिकाओं को उल्टा कैसे करोगे, कि लड़कों से घर का काम करवाओ, आप लड़कियों को बाहर भेजो, सब्जी लेने भेजो, सामान लेने भेजो, है ना। तो लड़कियों से बाहर के काम करवाओ, लड़कों से घर के काम करवाओ, लिंग भूमिकाओं को उल्टा कर दो, तो ये किसी हद तक कम हो सकती है ना। जैसे लाई आती है ना गवर्नमेंट के लिए योजनाएं वगैरह, सारी चीजें कराई जाती हैं,
है ना। लड़कियां भी बड़े स्तर पर खेलों में भाग ले रही हैं। वो क्यों किया जा रहा है? इसके निपटान के लिए ही तो किया जा रहा है कि ये भेदभाव कम हो सके, है ना। इसको कम करना कोई हंसी खेल नहीं है, बहुत टाइम लगने वाला है इसमें, और हजारों सालों की दी हुई चीजें हैं, ये एक दिन में खत्म नहीं होने वाली हैं। तो लिंग भूमिकाओं को क्या किया जा सकता है? उल्टा किया जा सकता है। इससे संबंधित प्रश्न भी मैं आपको करवाऊंगा जब हम प्रैक्टिस कराएंगे, तो इस चैप्टर के टॉप 20 क्वेश्चंस भी मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। प्रीवियस पेपर में पूछे गए वो भी प्रश्न मैं आपको करवा दूंगा। लेकिन आपको सपोर्ट बनाए रखना है, हर बच्चे को वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। पेड कोर्स की कोई आवश्यकता नहीं होगी, किसी का भी महंगे से महंगा पेड कोर्स ले लेना और हमारे फ्री कोर्स देख लेना, बिल्कुल अंतर नहीं आपको दिखेगा कि यहां पर कम क्वालिटी की पढ़ाई हो रही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिंग भूमिकाओं को उल्टा कर सकते हैं हम इसके निपटान के लिए। परिवार में शिक्षा के समान अवसर दिए जाएं। जैसे लड़कों को बाहर भेज दिया जाता है पढ़ने के लिए, और लड़कियों को आसपास के स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है। पहले तो वो भी नहीं पढ़ाया जाता था, लेकिन अभी क्या है, आसपास के स्कूल कॉलेजेस में पढ़ाया जाता है। लेकिन लड़के को दूसरे शहर भेज दिया जाता है। तो ऐसा करने से रोककर लड़कियों को भी बाहर भेजा जाए। अगर आप लड़कों को भेज रहे हैं तो लड़कियों को भी भेजो, समान अवसर दो शिक्षा के समान अवसर दोगे तो इस भेदभाव से हम मुक्त हो सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विद्यालय में जो लड़कियां गणित और विज्ञान से घबराती हैं या फिर उनकी रुचि नहीं है, उनकी रुचि जागृत की जाए, है ना। अब अभी तो बहुत सारे मेथड्स हैं सब्जेक्ट के प्रति रुचि जागृत करने के लिए, तो बहुत सारी विधियां मेथड्स हैं मार्केट में, तो उनको अपनाया जाए। लड़कियों की गणित और विज्ञान में रुचि जागृत की जाए, तभी हम इससे निपटारा हो सकता है। आगे है, किताबें लिंग भेदभाव रहित होनी चाहिए। देखिए किताबों में भी भेदभाव होता है। कैसे होता है? एक समय की बात है, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग। एक समय की बात है, वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज ए किंग। हर कहानी देख लो आप, एक समय की बात है, एक राजा था। रानी कहां है? 20 राजा 50 राजाओं के बारे में बताने के बाद आप एक झांसी की रानी के बारे में बता देते हो, या फिर कहीं एक किसी रानी के बारे में बता देते हो, तो ये गलत है कि नहीं है ना। तो किताबों में ही भेदभाव है, तो किताबें भी भेदभाव रहित होनी चाहिए। इनका जो पाठ्यक्रम है वो बदला जाना चाहिए। अगर आप 4 राजाओं के बारे में वर्णन कर रहे हैं तो रानियों के बारे में भी वर्णन करो। ऐसा तो नहीं है कि इतिहास में रानियों ने कुछ नहीं किया, लड़कियों ने कुछ नहीं किया, बहुत सारी चीजें की हैं, उनको दिखाओ ना। तो इस तरह से भेदभाव कम हो सकता है। किताबें लिंग भेदभाव रहित होनी चाहिए। आगे देख लेते हैं दोस्त, और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, और क्या कर सकते हैं हम। पाठ्यक्रम में समान अवसर दो। ऐसा नहीं है कि पाठ्यक्रम में कुछ ऐसी एक्टिविटीज आपने दे दी जो लड़के कर रहे हैं, केवल लड़कियां नहीं कर रही हैं। तो ऐसी एक्टिविटीज दो जो लड़के और लड़कियां दोनों कर पाए, है ना। तो दोनों को करने वाली एक्टिविटीज दो, समान अवसर दो पाठ्यपुस्तक में, है ना। तो पाठ्यपुस्तक भी इसी के अनुसार बनाई जानी चाहिए, हमारा सिलेबस भी इसी के अनुसार बनाया जाना चाहिए। और इसमें केवल इतनी ही चीजें हैं, इससे ज्यादा आप ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, है ना। इतनी चीजें करो आप, शुरुआत से ही चेंज होगा। चेंज अगर करना है तो शुरुआत से ही होगा। और शुरुआत से कैसे होगा कि सबसे पहले किताबों में चेंजेस करो, पाठ्यक्रम में चेंजेस करो, है ना। फिर अपने घर से इस चीज को करो, घर से यानी कि समान अवसर देना शुरू करो। जब आप अपने घर से समान अवसर देंगे तो जो सोसाइटी है, जो समाज है, वो देखेगा, वो भी समान अवसर देगा एक दिन, ठीक है। फिर सारी चीजें सही हो जाएंगी। तो बहुत टाइम लगने वाला है। और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बता देता हूं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। लिंग क्या है, ये पूछा जाता है कि लिंग क्या है। हम लिंग पूर्व वगैरह पढ़ रहे हैं, लिंग है क्या। तो इसके लिए एक शब्द है, ये एक सामाजिक संरचना है, सोशल कंस्ट्रक्ट है, सामाजिक संरचना है। क्या है लिंग? एक सामाजिक संरचना है। लिंग एक सामाजिक संरचना है, याद रखेंगे आप। और क्या है? अच्छा, ये जो सामाजिक संरचना का सिद्धांत है वो ले वाइगोस्की ने दिया था, है ना। तो इस पर हम ले वाइगोस्की के बारे में पढ़ेंगे, तब हम इस सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। ये मैंने पॉइंट इसलिए ऐड कर दिया है कि आपको थोड़ी सी 2-3 कड़ी जुड़ के 2-3 चीजें और एक्स्ट्रा याद हो जाएं। और इसका कारण क्या है, अच्छा ये क्यों होता है ना। जैसे हमने पढ़ लिया कि इन क्षेत्रों में होता है, बहुत सारे क्षेत्र जैसे गवर्नमेंट करती है, सोसाइटी, अपना परिवार, विद्यालय, इन क्षेत्रों में होता है। इनसे हम निजात कैसे पा सकते हैं वो भी एनसीएफ ने बता दिया। लेकिन इसका कारण क्या है, ये भेदभाव होता क्यों है, ये लिंग पूर्वाग्रह है क्यों, इस पर चर्चा करते हैं। इसमें सबसे मेरा पहला पॉइंट है संस्कृति। ऐसा नहीं है कि भारत की जो संस्कृति है वो महान नहीं है, महान है, लेकिन उसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी गलतियां हैं, है ना। अब हमारी संस्कृति में ही देख लो तुम,
है ना। हमारी संस्कृति में ही ये चीज़ है कि जो औरतें हैं वो घूंघट रखेंगी, जो आदमी हैं वो सब बाहर घूमेंगे, कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन औरतों को आज़ादी नहीं है। वो घूंघट, आपने देखा होगा घूंघट वाली जो प्रथा है हर धर्म में है। तो ये है हमारी संस्कृति में ही कुछ कमियां हैं, है ना। संस्कृति में ही हमारी पुरुष को ऊपर का दर्जा दिया गया है। जैसे देवी मैया है, लक्ष्मी माँ है और कोई भी काली माँ है, उनको दर्जा है, लेकिन आप कहीं ना कहीं देखोगे कि सबसे ऊपर दर्जा हमेशा भगवान को ही दिया जाता है, जो पुरुष हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। आपने पूरी रामायण देख ली, आपको कहीं लगा कि सीता जी और राम जी का कुछ वो है, मतलब राम जी को थोड़ा सा ऊपर दिखाया गया ना कि सारे युद्ध उन्होंने लड़े, सारी चीजें करी, अब यहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, तो उसमें वर्णन कम है सीता जी का। बराबर वर्णन करना चाहिए रामायण में भी, है ना, महाभारत में भी, है ना। जो युद्ध लड़ रहे हैं सारे कौरव पांडव लड़ रहे हैं, महिलाएं तो है ही नहीं, है ना। श्री कृष्ण जो भागवत गीता वगैरह है वो सारी चीजें आप पढ़िएगा, तो आप संस्कृति में देखोगे तो कुछ भेदभाव है। हालांकि हम लोग नहीं करते हैं भेदभाव, आप लोग नहीं करते हैं क्योंकि हम इस वाली जनरेशन से हैं, आज वाली जनरेशन से, लेकिन पहले तो कर होता था ना। और आप गौर से देखोगे तो थोड़ी सी संस्कृति में कमियां हैं हमारी में। पुरुष को ऊपर का दर्जा दिया जाता है महिला से, है ना। अभी समान है, अभी सब कुछ समान चल रहा है और बहुत सारी चीजें बहुत ज्यादा स्पीड में जल्दी जल्दी सही भी हो रही हैं, है ना। तो बहुत जल्दी चेंजेस देखने को मिलेंगे। हमारी फिल्में भी ऐसी बनाई जाती हैं। इसका कारण एक सबसे बड़ा ये है कि हमारी पिक्चरें जो बनाई जाती हैं, जो पिक्चरें तो फ्री हैं भाई, वो तो तुम्हारे खुद के डायरेक्टर के ऊपर है, प्रोड्यूसर डायरेक्टर के ऊपर है। तुम तो अच्छा बना सकते हो, लेकिन नहीं, उसमें भी हीरो ये कर रहा है, हीरो वो कर रहा है, हीरो ये कर रहा है, हीरो वो कर रहा है, सारी चीजें हीरो ही तो कर रहा है, हीरोइन तो कुछ कर ही नहीं रही है, ठीक है। तो इस तरह से चीजें हैं। तो हमारी फिल्में भी इसी तरह की हैं, ये सबसे बड़ा कारण है। और क्या कारण है? हमारी शिक्षा, हमारी एजुकेशन। मैंने आपको बता दिया, आपको इतिहास में बताया जाएगा कि एक राजा था, उसकी 10 रानियां थी, किसी की 100 रानियां थी, किसी की 4 रानियां थी, है ना। तो हमारी शिक्षा में ये चीजें नहीं बतानी चाहिए, है ना। तो ये भी एक कारण है ना। और ये जो राजा होते हैं उनके युद्धों का गुणगान होता है, राजा ने युद्ध लड़ा, राजा ने वो युद्ध लड़ा, है ना। तो हमारी शिक्षा में भी ये सारी चीजें ज्यादा हैं, इसलिए थोड़ी सी अवधारणा तभी से बन जाती है कि पुरुष स्ट्रांग होते हैं, वही युद्ध लड़ते हैं, महिलाएं नहीं लड़ती हैं। अभी देखो सरकार ने क्या किया है कि जो महिलाएं हैं उनको भी आर्मी में जाने का मौका दिया है। आपने देखा होगा ना, आर्मी में जाने का मौका दिया है। वो क्यों दिया है? वो इसी चीज को खत्म करने के लिए दिया है। तो ये एक इंपॉर्टेंट सा चैप्टर था लिंग पूर्वाग्रह का, आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो नीचे कमेंट सेक्शन में बताना कि क्या इसमें समझ में नहीं आया है, और इससे रिलेटेड कोई भी फैक्ट हो तो कमेंट सेक्शन में और मुझे बताना। इसकी प्रैक्टिस हम करने वाले हैं, ठीक है, आगे हम इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो सीडीपी का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का पहला ही चैप्टर था। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोगों को जरूर करना है। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।